कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू। आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं मेरे साथ। इसमें छत्तीसगढ़ में हमने लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। फिर भी आपके छिटपुट जो बचे हुए, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के हमारे लोक नृत्य और लोक नाट्य है ना, एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। हम इसको देखेंगे बहुत अच्छे से, और इससे एक क्वेश्चन जो है वो 100% आता है। याद रखिएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे वो लोक नाट्य से पूछे या फिर आपके लोक नृत्य से पूछे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लोक गीत जो है ना, ये ज्यादातर जो आपके लोक नाट्य हैं वो गीत में भी शामिल हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी देखेंगे। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का ही एक मान सकते हैं एक टॉपिक है जो हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम विथ पिक्चर्स और इसको समझते हुए देखेंगे कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा था मिनिमम एक क्वेश्चन यहां पर श्योर है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आपका ये यहां पर श्योरिटी हो जाती है कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के जो फोक डांस है या फिर फोक थिएटर, बोलिए, नाटक को हम थिएटर बोलते हैं जिसमें मंचन होता है, ठीक है, वो प्ले करके बताते हैं। रोल वगैरह जो होता है पर्टिकुलर इन सब चीजों का डिसाइडेड होता है और वो प्ले होता है बकायदा। इसी वजह से इसको लोक नाट्य कहा जाता है, फोक थिएटर्स कहे जाते हैं, ठीक है। हबीब तनवीर जो है इनके जनक माने जाते हैं लोक नृत्य के। जबकि नाचा के आपको पता ही है, लोक नृत्य या नाच बोले तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को, ठीक है, इनका फादर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पहले हम इसमें बात करते हैं थोड़ा सा ट्राइबल से रिलेटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में पहली बार, याद रखिएगा, मैंने जानबूझ करके इन सब चीजों को हाईलाइट किया है। इसका कलर थोड़ा सा डिफर है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये हाईलाइट करना है आपको। आयोजित हो रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये भूपेश गवर्नमेंट में, दैट मींस इतने सालों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, क्योंकि हमारा ट्राइबल लैंड है, बट नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी आदिवासी नृत्य महोत्सव अभी तक नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जिसमें 3 दिनों के लिए, ठीक है, आपका आदिवासी महोत्सव, ठीक है, ये हुआ। कहां हुआ? तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ 27, 28, 29 दिसंबर को, याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने के चांसेस हैं आपके मेंस में भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक हुआ? तो 3 दिन का ये था, 27, 28, 29 दिसंबर को, ठीक है। यहां पर इंटरनेशनल जो आपके कलाकार थे, ट्राइब्स थे, ये लोग भी इनवाइटेड थे, याद रखिएगा। इसमें दूसरे देश के जनजाति भी शामिल हुए हैं, इवन देन दूसरे स्टेट के हमारे, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं वो भी शामिल हुए हैं। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है डेट वगैरह को, ठीक है। तो ये सबको देख लीजिएगा, क्योंकि अलग से बोल्ड कर दिया है ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता चल जाए, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो लोक नृत्य की अगर हम बात करें, फोक डांसेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ट्राइबल लैंड था हमारा, अब मिड छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपके नॉर्थ में, साउथ में पूरा पूरा ट्राइबल कल्चर है। तो यहीं से ही, आपके ट्राइबल कल्चर से ही हमारा जो मिड छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं वो बने हैं, या आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अपडेट हो गए, अपभ्रंश हुए, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कैटर्ड हो करके, ठीक है, स्कैटर्ड हो गए, डिस्कैटर्ड हो गए, और वो थोड़ा सा अलग रूप ले लिए। तो मिड छत्तीसगढ़ का थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं शुरुआत जो हुई वो ट्राइबल से ही हुई। तो यहां पर दोनों को मिक्स करके ही मैंने ये बताया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक साइड को ज्यादातर मैंने कोशिश की कि ट्राइबल वाले जो अलग से, जो स्पेशली आज के डेट में ट्राइब्स में होते हैं, और एक साइड जो है आपके छत्तीसगढ़ में, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले ये छत्तीसगढ़ वाला जो कॉमन है, जिसके नाम आप लोग जानते भी हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। राउत नाचा कितना फेमस है, रावत या फिर राउत नाचा, ठीक है, ये रिलेटेड है। आप देखेंगे राउत जनजाति हैं, ठीक है, अहिर भी इनको कहा जाता है। ये दीपावली में स्पेशली होता है, मैं डिटेल में आपको बताते चलूंगा, ठीक है। फिर पंथी डांस कितना फेमस है, आप जानते हैं, स्टेट लेवल के आपका जो यहां पर आयोजन भी होता है, और देवदास बंजारे जी हैं। हालांकि मैं पंथी वाले में आके ज्यादा आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर सुआ डांस की अगर हम बात करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके फोक डांसेस हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ, ठीक है, पंथी जो है वो आपका गीत भी है, सुआ जो है वो आपका गीत भी है, दैट इज फोक सॉन्ग्स ऑल्सो, ठीक है, याद रखिएगा। दीज आर फोक सॉन्ग्स ऑल्सो, ये हमारे आपके क्या है भाई, तो लोक गीत भी हैं,
कौन सा आपका पंथी डांस भी है प्लस आपके गीत भी हैं। सुआ डांस भी होता है, गीत भी होता है, सुआ गीत याद रखिएगा, ठीक है। ददरिया, ददरिया डांस भी है, गीत भी है, बहुत सारी चीजें कॉमन है आपके, याद रखने में भी आसान है। कर्मा, तो कर्मा नृत्य, कर्मा डांस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ गेड़ी नृत्य, ठीक है, गेड़ी नृत्य, गेड़ी डांस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका नाम मैंने देखो बाजू में लिखा है डिटोंग, क्योंकि अगर हम बोले सेम गेड़ी नृत्य ही अगर आदिवासी जनजाति में अगर हम देखा जाए बस्तर क्षेत्र में, इसको डिटोंग कहा जाता है। आपसे पूछ दिया कि डिटोंग जो है वो कौन सा नृत्य है, आप नहीं बता पाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिटोंग जो है आपका गेड़ी नृत्य का ही प्रकार है जो आपके बस्तर क्षेत्र में ट्राइब्स जो है वो करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मुरिया ट्राइब्स जो करती है। फिर ददरिया, ददरिया आपका डांस भी है और आपका फॉर्म ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ददरिया जो है, सॉरी ये डंडारी है ना, ये डंडारी है, मैं ददरिया पढ़ लिया था इसको, डंडारी। तो डंडारी नृत्य जो है ये ट्राइबल से स्पेशली रिलेटेड है, बट डंडा आपका डांस जो है कॉमन देखने को मिलता है आपके छत्तीसगढ़ में भी। सरहुल, सरहुल डांस आपको पता ही है, ये स्पेशली उराव ट्राइब्स करती हैं। थापटी और ढांढल, ठीक है, थापटी और ढांढल स्पेशली कोरको जनजाति जो है वो करती है नॉर्थ रीजन में आपके छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए दमनच, दमनच भी कोरको और पहाड़ी कोरवा दोनों में देखने को मिलता है, ये याद रखें। इसको सबसे खतरनाक नृत्य बोला जाता है भाई। गौर नृत्य, जिसको बायसन हॉर्न डांस भी कहा जाता है, याद रखें, विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया ये, तो वेरियर एल्विन ने कहा। सब देखेंगे हम, बिल्मा डांस है ना बैगा का, सैला, डंडा, परब, ये सब किसके हैं, बैगा जनजाति स्पेशली करती है। कक्साड़ और मांदरी, मांदरी और कक्साड़ स्पेशली मोरिया जाति बस्तर में, ठीक है, हालांकि बस्तर के क्षेत्र में सभी करते हैं। हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, ठीक है, और आपका एबाल तोड़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ माओ पाटा भी है, लेकिन माओ पाटा एक नाट है, ठीक है, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ रहे, वो नृत्य नहीं है, नाटक है, प्ले है, इसलिए हम नाट में वो सारी चीजें आपको लगेगा कि और भी हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बस्तर क्षेत्र के आपके मुरिया ट्राइब्स इसमें मेनली है, याद रखिएगा। मुरिया जो है मूर धातु से बना है, दैट मींस ये इसका मूल जो मेन एलिमेंट है वो है मूर, ठीक है। लेकिन ये मूर कहां से आया, ये संस्कृत के मूल से आया, और मूल का अर्थ क्या होता है भाई, जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक, यही मूल बाद में क्या बन गया, मूर बन गया, और जिसका अर्थ अगर हम मीनिंग की बात करें दैट मींस स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी शुरुआत हुई है बस्तर क्षेत्र में कॉमन ट्राइब्स को मूर कह देते हैं, मुरिया कह देते हैं। मुरिया मतलब जो सबसे पहले से थे, स्टार्टिंग से, ठीक है, इसीलिए वो मुरिया बना, बाद में मुरिया कहलाए, ये मूल शब्द से आया, ठीक है। जो चीज यहां के पहले से हैं वही मूल होता है, ठीक है, याद रखें, यहीं से मूर बना और मूर से मुरिया बना, याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों पे काफी अब रिसर्च हो रहे हैं, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के डेटास भी सामने आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे हैं फोक डांसेस, याद रखेंगे, लोक नृत्य जिसमें ट्राइबल डांस भी इंक्लूडेड हैं, और वो इसलिए इंक्लूड हैं क्योंकि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल जो बोलिएगा आप डांसेस वगैरह हैं वही बाद में कन्वर्ट हो गए आपके फोक डांसेस में, और फोक डांसेस में ये आपके पूछा जाता है क्योंकि ये ट्राइब्स हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं और ज्यादातर पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मैक्सिमम, इसलिए फोक डांसेस कहलाएंगे। चलिए एक एक करके आप सभी को डील करते चलते हैं, ठीक है। तो राउत नाचा की अगर हम बात करें, ठीक है, राउत नाचा, राउत नाचा बड़ा इंपॉर्टेंट है। राउत ये जनजाति, माने सॉरी जनजाति नहीं है, ये राउत जाति एक बोलना चाहिए, अहिर जाति या राउत जाति जो है वो कहा जाता है। स्पेशली दीपावली के समय ये नृत्य होता है, और याद रखें राउत नाचा एक महोत्सव भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है, महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। ये होता है बिलासपुर में, कहां होता है, बिलासपुर में। अभी देखेंगे सभी चीजों को, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूं मैं कि राउत नाचा क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म है। राउत नाचा इज अ डांस परफॉर्म बाय यादवाज। तो यादव जो हैं, यहाँ के यादव जाति के लोग जो हैं, ठीक है, अहिर जाति भी कहा जाता है, राउत कहा जाता है उन लोगों को, ये परफॉर्म करते हैं आपका क्या, राउत नाचा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आकाश विच कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ कृष्णा, कहां से आए हैं भाई, ये भगवान कृष्ण के क्या है, आपके सक्सेसर हैं, जो इनके यहां पैदा हुए थे, ठीक है, वो खुद एक यादव कुल में जन्म लिए भगवान कृष्ण, ठीक है, पले बढ़े जो भी है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। फॉर देम इट इज एज अ सिंबल ऑफ वर्शिप टू कृष्णा। ये कितनी बार एग्जाम में आया है कि राउत नाचा महोत्सव किससे संबंधित है,
which is related to the worship of Lord Krishna। भगवान कृष्ण की पूजा से संबंधित आपका राउत नाचा है। आपको लगेगा भाई नाचा है, नाचा किसी पूजा से किससे होगा, या तो आप लेकर के चलेंगे दिवाली से रिलेट करेंगे, दिवाली में होता है तो माता लक्ष्मी की पूजा होती है, बट ये ऐसा नहीं है, ठीक है। राउत नाचा डेडिकेटेड है भगवान कृष्ण को और लॉर्ड कृष्ण को। याद रखेंगे ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं। दे परफॉर्म द डांस एट द टाइम ऑफ, ठीक है, देव उठनी एकादशी। यहां पर देव उठनी एकादशी से जो संबंध है वो है आपका छोटी दिवाली से। हालांकि ये जो महोत्सव होता है वो देव उठनी एकादशी पे होता है, ठीक है। छोटी दिवाली के नाम से जिसको जानते हो जेठौनी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जेठौनी तिहार, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज बिलीव्ड दैट इट इज द टाइम of awakening a gods after brief rest according to the हिंदू पंचांग। तो ये आपका हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर आप लोग जानते होंगे विक्रम संवत पर आधारित है। ये बिलीव किया जाता है देव उठनी, ठीक है, ये काफी समय से जो रेस्ट करते रहते हैं तो उस दिन उठने का जो है वो डेट होता है देव उठनी एकादशी के दिन। अब सभी देवी देवता क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसी समय ये जो है ये मनाया जाता है आपका देव उठनी एकादशी पे राउत नाचा महोत्सव। हालांकि दीपावली से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा दीपावली का मेन त्योहार है और इसीलिए जेठौनी को माने देव उठनी एकादशी को छोटी दिवाली कहा गया है। तो तब तक चलता है, आप देखे होंगे, ठीक है। राउत नाचा दिवाली का एक मेन आपका त्योहार है। इस समय सोहई बांधना, मातर त्योहार मनाना जो जस्ट गोवर्धन पूजा के बाद होता है, और गोवर्धन पूजा स्पेशली रिलेटेड है ये भी राउत जाति से, क्योंकि यहां पर पशुओं की पूजा होती है छत्तीसगढ़ में और उसको खिचड़ी खिलाई जाती है और तब तक नहीं खिलाई जाती जब तक उन पे सुहई ना बांधा जाए। और सुहई उनके गले में एक हार की तरह होती है, काफी खूबसूरत सा, ठीक है, मयूर के पंख से बनाया जाता है, बहुत ही साज सज्जा के साथ, ठीक है, ये पहनाया जाता है। तो ये पहनाने वाले भी कौन होते हैं, ये राउत जाति के लोग ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गोवर्धन पूजा दीपावली का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपका एक मेजर फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, देवारी। याद रखिएगा दिवाली ना बोल के देवारी तिहार। तो बस्तर अंचल में भी देवारी कहलाता है, या इसी को सुरहुती को अगर हम बात करें तो दियारी बोल दिया जाता है। दिया से बना दियारी, सॉरी, है ना, ये दियारी। तो दिया जहां पर जलाया जाएगा, इस दिन हम लक्ष्मी पूजा को स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि कार्तिक मास में अमावस्या को होता है, ठीक है, अमावस्या को। याद रखिएगा कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। ये मेले से रिलेटेड मैं एक क्लास ले लूंगा जिसमें आपको पूरा का पूरा ये बता दिया जाएगा कि कौन सा महीना, माने हिंदी जो जितने भी कैलेंडर से हमारे 12 महीने, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ से लेकर के, ठीक है, आपका फागुन तक, ठीक है, ये पूरे के पूरे हम जितने भी मंथ्स हैं, पूरे 12 महीने हिंदू मंथ को अच्छे से समझेंगे भी। और जिस जिस डेट पर, माने जिस जिस दिन पर आपके जो जो फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि मेले और फेस्टिवल से भी आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो ये मैंने बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या को हम मनाते हैं दीपावली, दिवाली। इसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है सुरहुती तिहार। सुरहुती मतलब दीपों का उत्सव, दीपावली दीपोत्सव बोला जाता है, ठीक है। तो दियारी, ये हमारे क्षेत्र में दियारी कहलाते हैं क्योंकि इस दिन दिया जलाया जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में दिवारी या दिवाली हम कहें तो ये देवारी के नाम से जाना जाता है, जो कि अगले दिन सेलिब्रेट होता है गोवर्धन पूजा के दिन। याद रखिएगा चैत्र मास में जो अमावस्या उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रथमा जो आएगा उस दिन आपका सेलिब्रेट होगा देवारी, जो कि गोवर्धन पूजा के नाम से जाने जाते हैं। और इसी दिन पशुओं को, ठीक है, जो हमारे स्पेशली गाय, बैल और भैंस वगैरह जो भी पशु होते हैं उनके पूजा पाठ आराधना की जाती है और इनको खिचड़ी खिलाया जाता है, ठीक है। और इसी समय सुहई बांधने का एक रिवाज है जो कि एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि सुहई जो है वो कौन बांधते हैं या कौन से त्योहार से रिलेटेड है, तो वह है दिवाली से। चाहे आप छोटी दिवाली की बात करें या बड़ी दिवाली की बात करें। क्लियर हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं राउत नाचा, याद रखिएगा दिवाली से रिलेटेड है तो आपको लगेगा कि ये माता लक्ष्मी की पूजा से रिलेटेड है, बल्कि ये लॉर्ड कृष्ण है, भगवान कृष्ण के पूजा से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके पिक्चर है राउत नाचा महोत्सव समिति, ठीक है, स्पेशली ये आपका मनाया जाता है बिलासपुर में। तो ये राउत नाचा जो है कैसे सज धज के अपने डंडे को इतना सजाए रहते हैं, ठीक है, ये सिर पर देखिए और काफी सारे मोर पंख वगैरह लगाए रहते हैं और अपने डंडे को सजाए रहते हैं और ये नृत्य करते हैं, ठीक है, यही कहलाता है आपका राउत नाचा। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं राउत नाचा। यहां पर कहीं कहीं पर रावत लिखा रहता है तो वो भी वही है, राउत नाचा या फिर रावत नाचा। आपका महोत्सव की बात कर दिया, यहां पर मैंने जानबूझ करके महोत्सव लिखा है, यहां पर राउत नाचा बस लिखा हुआ है। महोत्सव भी ये सेलिब्रेट होता है स्पेशली बिलासपुर में। याद रखें, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। एक और पिक्चर्स हैं इसके, देख लीजिए। ये घर घर जाकर के भी नृत्य करते हैं।
वो तो महोत्सव जो है स्पेशली आपका कहां पर होगा, आपका बिलासपुर में मनाया जाएगा, लेकिन ये जो है घर घर जा करके आपका नृत्य करते हैं गांव में स्पेशली, ठीक है, पूरे जाते हैं, लेकिन गांव में हर घर में नहीं जाते। जो इंपॉर्टेंट आपके घर होंगे, जो वहां के गौटिया होंगे, जो माल गुजार होंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े घर होंगे, उनके यहां वो नृत्य करेंगे और इसके एवज में वो उनको आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि दक्षिणा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं, आशीष बोला जाता है इनको, और ये दोहे पढ़ते हैं। कितनी बार एग्जाम में है कि दोहा जो है वो कौन से लोक नृत्य से संबंधित है, तो यहां पर याद रखें ये आपके दोहा पढ़ते हैं। तो राउत जाति जो राउत नृत्य होता है इसी में ही आपका दोहा जो है वो पढ़ा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया होगा। राउत नाचा रिलेटेड टू दिवाली फेस्टिवल, ठीक है, और कब तक चलेगा, तो जेठौनी तक ये चलेगा, दैट मींस देवउठनी एकादशी तक आपका चलता है, याद रहेगा। चलिए, पंथी डांस छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट फेमस आपका पंथी नृत्य है, ठीक है, जो कि स्पेशली अगर हम बात करें तो यहां पर जो सतनाम को मानने वाले हैं, सतनामी समुदाय के लोग, ये लोग करते हैं पंथी नृत्य, और ये पंथी नृत्य डेडिकेटेड है गुरु घासीदास जी को। याद रखिएगा, जो गुरु घासीदास जी हैं, ठीक है, आपके बलौदा बाजार में ये जन्मे, आपको पता होगा, ठीक है, यहां पर गिरौदपुरी जो जगह है ना, इनकी जन्म स्थली है, और यहीं से इनको डेडिकेट किया जाता है। वहीं पर छाता पहाड़ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये हम इंपॉर्टेंट जो पर्सन है इसमें देख लेंगे। तो यहां पर पंथी डांस जो है वो फोक डांस है छत्तीसगढ़ का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया। अब छत्तीसगढ़ स्टेट में ये इंडिया में काफी फेमस है, ये आप लोग याद रखिएगा। दिस इंडियन फोक डांस इज प्रोमिनेंट रिचुअल्स ऑफ सतनामी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ के जो सतनामी समाज के लोग हैं, जो सतनामी कम्युनिटी है, वो लोगों का स्पेशली इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, डेडिकेटेड टू गुरु घासीदास जी, और उन्हीं के ऊपर, ठीक है, उनके प्रशंसा पे, ठीक है, उनको बुलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जो पंथी नृत्य गाया जाता है, पंथी गीत भी होती है, और इसमें जो है वो बहुत सारे आपको स्टंट भी दिखाए जाते हैं, अभी हम पिक्चर्स में देखेंगे। द कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ गुरु घासीदास जी, ठीक है, मांगी पूर्णिमा। एक्चुअली में ये आपका 18 दिसंबर, ठीक है, याद रखें 18 दिसंबर को हर साल इनका जन्मदिन था गुरु घासीदास जी का, ठीक है, हर साल इस दिन परफॉर्म होता ही है, लेकिन आपका मांगी पूर्णिमा में स्पेशली वहां पर मेला लगता है गिरौदपुरी में, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए आपके पंथी डांस, यहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसमें पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड जैसा एक आकृति बनाएंगे, गोल गोल चढ़ेंगे जैसे कि, और उसके ऊपर चढ़ करके लोग नृत्य करेंगे। मांदर जो है ये झंकार हो गया, ठीक है, और आपके मंजीरा वगैरह जो इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पंथी नृत्य, ठीक है। कौन करेंगे, तो सतनामी समाज के लोग करेंगे। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं, लेकिन स्टंट और पिरामिड में सिर्फ और सिर्फ पुरुष शामिल होंगे, याद रखिएगा। वो ज्यादातर गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक है, इनको चारों ओर घेर करके, ठीक है, महिलाएं जो है वो नृत्य करेंगी और गीतों को दोहराया जाता है, एक जो मेजर सिंगर होगा वो गाएगा और दोहराया जाता है, ठीक है। और पूरी का पूरी जो पंथी गीत है वो डेडिकेटेड है, याद रखिएगा, किसको समर्पित है, तो गुरु घासीदास जी को समर्पित है। तो ये आप लोग याद रखें। और अलग अलग जगह पर स्टेट लेवल में पंथी नृत्य कंपटीशन जो है वो कराया जाता है। देवदास बंजारे का नाम याद रखें, देवदास बंजारे ने पंथी नृत्य को इंटरनेशनली, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है पंथी नृत्य, ठीक है, कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्टेट लेवल का, हम मेला और फेस्टिवल में देखे थे, स्टेट लेवल का जो पंथी नृत्य होता है वो नवागढ़ में होता है। और नवागढ़ कौन सा, ये जांजगीर चांपा वाला नहीं है, यह बेमेतरा का नवागढ़, याद रखिएगा। बेमेतरा के नवागढ़ में, नवागढ़ तहसील है बेमेतरा में भी, और नवागढ़ तहसील आपका जांजगीर चांपा में भी है। तो ये आपका एससी एरिया है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब सतनामी पंथ के लोग ज्यादा हैं, आपके मुंगेली और आपका बेमेतरा दोनों जुड़े हुए हैं। तो बेमेतरा के नॉर्थ में, ठीक है, आपका कौन सा है, नवागढ़ तहसील है, यहां पर स्टेट लेवल का पंथी नृत्य कंपटीशन जो है वो होता है, ठीक है। तो पंथी नृत्य पिरामिड इसमें बनाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें और स्टंट भी दिखाए जाते हैं। ऊपर में एक आदमी चढ़ करके रिंग में आग लगा करके खेल करके दिखाएगा आपको। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्टंट जो है इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सुआ नृत्य। सुआ डांस के बारे में सभी जानते हैं आप लोग। सुआ ये नाम है, टर्म कहां से आया, ये बोला जाता है तोता को, तोता या फिर मिट्ठू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है सुआ, ठीक है। और सुआ रंग
जो तोते का रंग होता है उसी को सुआ रंग बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस सुआ रंग का ना मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ छत्तीसगढ़ में, सुआ रंग। और एक होता है टेहर्रा रंग। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो टेहर्रा जो होता है वो ना लाइट स्काई ब्लू जैसा एक वो कलर होता है, स्काई ब्लू नहीं बोलना चाहिए, जो ओशियन का हमारा कलर होता है जो लाइट ब्लू होता है। इसमें सतनाम पंथ के लोगों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस कलर का, याद रखिएगा। और वो लोग जैत खंभ की स्थापना करते हैं जो व्हाइट रहेगा, और इसीलिए पंथी नृत्य में व्हाइट ही आपको पहना जाएगा। जो उनके परिधान रहेंगे वस्त्र वगैरह वो सफेद ही पहनते हैं, ये भी आप लोग एक याद रख लेंगे पंथी में, ठीक है। जबकि सुआ नृत्य जो है ये महिलाएं ज्यादातर होती हैं, और ये महिलाएं ज्यादातर हरे कलर का पहनती हैं, क्योंकि सुआ अर्थात तोते का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। और अपने टोकरी में बीच में क्या रखेंगे, सुआ रखेंगे, और उसके चारों ओर ताली बजाते हुए ये नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। सुआ डांस इज अ डांस, ठीक है, एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो यहां पर है, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ गौरा मैरिज, ये यहां से स्टार्ट होता है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिवाली, माने दिवाली, दीपावली, दिवाली त्योहार को हमेशा याद रखो भाई, ठीक है। इसी समय आपका राउत नाचा वाला देखे थे, जबकि सुआ नृत्य भी दिवाली से ही रिलेटेड है। कितनी बार एग्जाम में आया है, दिवाली मेन जब होती है तो धनतेरस के 2-4 दिन और पहले से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देखे होंगे सुआ नृत्य करते हुए। ये स्पेशली याद रखना, स्पेशली आपका जो फीमेल है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करता। आजकल वो ट्रेंड बदल गया है, तो वो ढोलक वगैरह लेकर के 1-2 लोग आ जाते हैं, बट ये स्पेशली आपका किसके लिए है, तो ये महिलाओं के लिए ही या महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सुआ नृत्य, याद रखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक, तो मैंने कहा भी था कि कार्तिक मास की अमावस्या को तो दिवाली होता है, लेकिन ये धनतेरस के पहले से ही या फिर धनतेरस के दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोग याद रखें। ये मेनली रिलेटेड है दिवाली से, इतना याद रखें। द नेम सुआ लिटरली मीन्स पैरट, यहां पर मैंने बताया ही था कि तोता को छत्तीसगढ़ी में सुआ कहा जाता है। सो द डांस इज ऑल्सो नोन एज पैरट डांस। तो ये एक टर्म है आपको याद कराने के लिए, ऐसा कोई नहीं कि पैरट डांस ही इसको बोला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस द वुमेन, ठीक है, बेंड एंड जर्क देयर हेड्स लाइक द बर्ड एंड लिफ्ट देयर फीट, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए पैरट वॉक, सुआ डांस इज फोक डांस, ठीक है, परफॉर्म्ड इन सीजी। तो यहां पर ये बोला गया है कि भाई जैसे कि झुकता है पैरट जो होता है, तो हाँ काइंड ऑफ ऐसा है, तभी मैंने इस पॉइंट को डाला, ठीक है। तो ये लोग झुक करके ताली बजा करके और ऐसे तिरछा आपको चलते हुए, आप पैरट को कभी देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, ठीक है। अगर कई लोग पालते हैं तो वो तिरछा चलता है, वो सामने ऐसा नहीं चलता, वो ज्यादातर तिरछा चलता है। इसी वजह से ताली बजा करके वो उसी के बहाने चलने का जो है वो करती हैं, और गोल गोल रिंग जैसा घूम करके वो क्या करती हैं, सुआ नृत्य परफॉर्म करती हैं, ज्यादातर महिलाएं, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की महिलाओं ने एक नया कीर्तिमान रचा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको। जिले की 15,000 महिलाएं, ठीक है, ये आपका जयंती स्टेडियम जो भिलाई में था, यहां पर परफॉर्म हुआ ये, ठीक है, एक साथ सुआ नृत्य करने का रिकॉर्ड बनाया। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अहम स्थान रखता है, ठीक है। तो सुआ नृत्य काफी साज सज्जा के साथ महिलाएं जो है वो नृत्य करती हैं, रिलेटेड है दिवाली से। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये कलश भी अपने सिर पर उठाए हुए, ये अलग अलग तरीका, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, बट अलग अलग परफॉर्म करने का तरीका है। ये देखिए पूरे साज सज्जा के साथ में, ठीक है। और ज्यादातर आपको हरे रंग के भी साड़ी वगैरह परिधान, ज्यादातर आप देखोगे कि यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं जो अविवाहित कन्याएं हैं, दैट मींस जो लड़कियां हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वो यहां पर साड़ी पहन के नृत्य करते हैं। ये आपके ध्यान देने वाली बातें हैं। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण हैं, जो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स हैं, इसको भी वेयर करती हैं, ठीक है, और ताली बजाकर करती हैं। इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज नहीं होता है, याद रखिएगा, ट्रेडिशनली नहीं होता है। आजकल जो आप यूज कर लेंगे वो बात अलग है, बट ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज नहीं होते हैं। बस टोकरी में ये एक बीच में सुआ रख दिया जाता है। यहां पर आप लोग याद रखें, ये माने दो पेयर, कहने का मतलब एक पेयर रखा जाता है तो 2 लोग होते हैं, 2 सुआ को रखा जाता है ना। ये मान्यता है कि एक को नहीं रखा जाता, इसलिए आज अगर आप घर वगैरह में तोता पालते भी होंगे तो एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि भाई एक को नहीं रखते, पेयर में उसको रखते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पर पेयर में रखा जाता है और उसके चारों ओर घूम करके क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, और गीत भी ये लोग गाते चलते हैं। मेन एक सिंगर होगी जो गीत गाएगी, और तरी हरी नहना मोर नहनारी नाना, यहां से ही गीत शुरू होता है और बीच बीच में इस गीत को रिपीट भी किया जाता है, और फिर अलग अलग प्रसंग में उसको फिर गाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। यहां पर अगर मैं एक बात करूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सुआ को एक संदेश वाहक बोला जाता है।
जैसे कि कबूतर जा जा वाला आप गाना सुने होंगे, ठीक है, प्रेम का संदेशा ले जा, तो ये कहीं ना कहीं आपका, ठीक है, लव से ही जुड़ा हुआ है। ये प्रेम का संदेश देने के लिए सुआ को भेजने की बात कही जाती है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। सुआ मतलब आपका जो तोता है वो आपके प्रेम का जो कोई भी है ना, तो इसका संदेश जो है अपने प्रेमी के पास लेकर के जाएगा और उसको बताएगा, तो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से ये गीत जो है वो गाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें मेन जो थीम होता है वो यही होता है कि वो एक मैसेंजर की तरह है, जो कि आपके जो संदेश है, आपके जो मैसेज है वो आपके लवर्स तक पहुंचाएगा। तो यही है आपका सुआ नृत्य। याद रहेगा, सुआ का अर्थ ही पैरट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के चारों ओर घूम करके नृत्य किया जाता है, गीत गाया जाता है। इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ ये ओनली फॉर द फीमेल, ठीक है। इट परफॉर्म्ड बाय ओनली, इट इज परफॉर्म्ड बाय ओनली फीमेल, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके महिलाओं द्वारा ही ये परफॉर्मेंस किया जाता है, आपका सुआ नृत्य। फिर देखते हैं कर्मा, कर्मा डांस। कर्मा ददरिया का काफी नाम सुने होंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ के अंचल में काफी फेमस है, बट ये कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो जनजाति में ही हुआ है। जैसे सुआ की बात करें वो भी जनजाति से है, गोंड जनजातियों में स्पेशली वो मनाया जाता है सुआ नृत्य, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूं। कर्मा की अगर हम बात करें तो लगभग, ठीक है, इस बस्तर क्षेत्र को छोड़कर, आप लोग ध्यान रखें, मैं ऐसा बता देता हूं, ये बस्तर क्षेत्र को छोड़कर मिड में और नॉर्थ में, ये सब जगह पर आपका कर्मा होता है। ये मिड क्षेत्र में और नॉर्थ में, इधर नहीं होता, बस्तर को ये इंक्लूड नहीं, याद रखिएगा। बस्तर क्षेत्र को छोड़कर मिड छत्तीसगढ़ में और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, माने आपका सरगुजा, ठीक है, आपका कंवरधा वाला रीजन, जो बैगा जनजाति वो भी कर्मा करती हैं। ऊपर रीजन में आप देखोगे जितने जनजाति वो भी कर्मा करेंगे, ठीक है। आपका जो सरहुल वगैरह, उराव वगैरह मनाते हैं, ठीक है, आपको कोरवा वगैरह हैं, ये सब कर्मा नृत्य करते हैं। मिड छत्तीसगढ़ में तो होता ही है, बस बस्तर क्षेत्र में नहीं होता। ये आपके इंपॉर्टेंट है, कहां कहां होता है ये पूछ सकता है आपको। एक बार पूछा गया है कि नॉर्थ रीजन पर कर्मा जो है वो होता है, ठीक है। तो मिड में भी होता है और नॉर्थ में भी होता है, सिर्फ बस्तर रीजन पर नहीं होता। देखिए यहां पर एक याद रखिएगा, ये ट्राइबल डांस ही था और ये पूरे के पूरे अब ये फोक डांस हो चुके हैं, ठीक है। परफॉर्म ड्यूरिंग द एनुअल फेस्टिवल ऑफ कर्मा पूजा, ठीक है। तो ये करम पूजा है, करम देखेंगे हम लोग, अभी इसके भी एक पिक्चर्स मैंने डाला था, ठीक है। करम देवता को, ठीक है, खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए ये कर्मा नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स या ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, प्रेजेंट दिस फोक डांस इन फ्रंट ऑफ करम ट्री दैट सिंबल्स लाइज दिस, ठीक है। ये आपका सिंबॉलिज है इसका करम ट्री का, माने करम डारा आप लोग सुने होंगे, काफी फेमस है ये करम डारा। डारा का मतलब शाखा से है, डाल से है, ठीक है, इसके ब्रांच से है, ठीक है। करम देवता को खुश करने के लिए जो करम ट्री, जो माना जाता है कि भाई इस ट्री में पर्टिकुलर करम जो है वो देवता है वो निवास करते हैं, और उसी को खुश रखने के लिए यहां पर करम जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप ट्राई टू, ठीक है, प्रोपिशिएट कर्मा देवता विद द, ठीक है, कर्मा ट्राइबल डांस सो दैट कर्मा, ठीक है। ये आपका स्पेशली याद रखिएगा कि कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए ही, माने जो इनके कर्म देवता होते हैं, माने ये आप कहीं ना कहीं आप देख लीजिए ये कर्म से रिलेटेड है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा देश है वो कर्म प्रधान है। दैट मीन्स ये आपके काम से जाना जाता है, न कि नाम से, ठीक है। तो वहीं पर अपने काम को सफल बनाने के लिए कर्म देवता को लोग प्रसन्न करते हैं और उसी को परफॉर्म करने के लिए डांस का फॉर्म दिए हैं, ठीक है। द गॉड ऑफ फेथ, ठीक है, सोज हिज ब्लेसिंग ऑन देम, माने कुल मिलाकर के उनको आशीर्वाद देना है, ठीक है। द ट्राइब्स बिलीव दैट द वर्शिप ऑफ कर्म देवता ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइव्स, ठीक है। कर्मा देवता इज द रीजन, ठीक है, बिहाइंड देयर गुड, ठीक है, एंड बैड फेट, जो भी है। माने यहां पर आप एक कहावत सुने हैं कि भाई जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो यहां पर अगर बात किया जाए कि भाई गुड और बैड फेट की बात कर रहे हैं, फॉर्चून की बात कर रहे हैं, माने इसकी लक है, इसका किस्मत है, भाग्य है, तो कहां से? तो कर्म देवता। दैट मींस ये कर्म जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, इसी चीज को, ठीक है, वो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक देवता मान करके पूज रहे हैं, ठीक है, और उसी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए ये कर्मा डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है, ठीक है, कि कर्म जो डांस है वो किससे रिलेटेड, तो अपने कर्म से रिलेटेड है, अपने कार्य से रिलेटेड है, जो कि गुड और बैड दोनों फॉर्चून या फिर फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी को खुश करने के लिए कर्मा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो एक वृक्ष को मान लिया जाता है कि भाई ये पेड़ है, ठीक है, इसी में कर्म देवता जो निवास करते हैं, और उसी को खुश करने के लिए वहां पर डांस जो है वो किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो नॉर्थ रीजन पे, मिड रीजन पे, बस्तर रीजन पे नहीं होता, ये आप लोग याद रखें। इसके पिक्चर्स हैं सिंबॉलिक, आप देख सकते हैं, ये कर्मा डांस, ठीक है। कर्मा और ददरिया आजकल अगर मिड छत्तीसगढ़ में देखोगे तो ये काफी ठीक है, आपके
प्रेम संबंध से रिलेटेड, ठीक है, लव अफेयर से रिलेटेड जो है वो डांस माने जाते हैं कर्मा और ददरिया। ये जबकि ट्राइबल परफॉर्मेंस जो है इस टाइप से आपको करते हुए दिखेंगे। तो ये कर्मा ददरिया आप लोग देख रहे हैं, ये कैसे डांस कर रहे हैं ना, ये आजकल काफी छत्तीसगढ़ के हॉलीवुड मूवी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कर्मा और ददरिया तो दोनों किससे रिलेटेड है, और ददरिया को तो भाई किसका लोक गीतों का राजा कहा गया है, द किंग ऑफ फोक सॉन्ग्स। किंग ऑफ फोक सॉन्ग्स मतलब लोकगीत छत्तीसगढ़ में जितने हैं, तो कर्मा और ददरिया डांस के साथ साथ आपके गीत भी हैं, उसमें से लोकगीतों का राजा किसको कहा गया है, ये आपके ददरिया को कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लव सॉन्ग्स ही हैं, याद रखिएगा, कर्मा भी और ददरिया भी। तो लोक सॉन्ग्स इसको परफॉर्म करने के लिए आपका कर्मा ददरिया जो है मिड छत्तीसगढ़ में स्पेशली होता है, ठीक है। चलिए, और ट्राइबल एरियाज में जो कर्म देवता है उसको पूजने के लिए, उसको खुश करने के लिए किया जाता है। बस दो अंतर आप लोग याद रखें, मांदरी और कक्साड़, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बस्तर रीजन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है जो पूछता है बार बार। ये मुरिया स्पेशली जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये मुरिया ट्राइब्स है, ये परफॉर्म करेंगे और इसमें कोई भी गीत नहीं गाया जाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांदरी जो आपका डांस होता है इसमें कोई भी गीत नहीं होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुरिया ट्राइब्स, ठीक है, परफॉर्म्स दिस डांस एवरी ओकेजन, ठीक है, इन देयर घोटुल। माने घोटुल पे जो भी आपके कोई ओकेजन होते हैं, कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, घोटुल इनका क्या है भाई, यूथ डॉर्मेट्री है, युवा गृह है, वहां पर ये मांदरी जो है वो करते हैं, ठीक है। मांदरी और कक्साड़ इनका एक फेवरेट जो है वो आपको मिलेगा डांस के फॉर्म, जो कि पिक्चर से देखने पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें मांदर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसी मांदर से ये लोग नृत्य करते हैं, इसको बजाते हैं, और यहां पर घोटुल में स्पेशली परफॉर्म होता है। साथ ही साथ ये मांदरी जो है वो घोटुल के बाहर भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके रिलेटेड है, आपके एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड है, लेकिन यही कक्साड़ की अगर हम बात करें तो स्पेशली वो पूजा से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मांदरी के एक और आपके पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर घोटुल में भी परफॉर्म होता है और बाहर भी होता है, ठीक है। तो ये मांदर का यूज है, मांदर के ही इस पे, ठीक है, थिरकते हुए ये नाचते हैं, नृत्य करते हैं, इसमें कोई भी गाना नहीं गाया जाता। चलिए कक्साड़ के बारे में बात करते हैं। ये भी आपके मुड़िया ट्राइब्स के लिए ही है, ठीक है, ये स्पेशली करते हैं। कक्साड़ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले की अबुझ माड़िया जनजाति, अबुझ माड़िया मुड़िया ये दोनों करते हैं, याद रखिएगा। किया जाने वाला एक सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल और वर्षा के देवता कक्साड़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फसल माने जो इनके क्रॉप्स हैं, और वर्षा जो इंद्र को माना जाता है एक्चुअली में, वर्षा के देवता, ठीक है, इनको खुश करने के लिए ये क्या नाम से जानते हैं, कक्सार, कक्सार के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो कक्साड़ कहलाता है, याद रखिएगा, कि पूजा के उपरांत किया जाता है, इसकी पूजा होती है और ये नृत्य किया जाता है। कक्साड़ नृत्य के साथ संगीत और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि एक रोमांचक वातावरण उत्पन्न कर देती है। दैट मींस ये काफी जबरदस्त होता है आपका कक्साड़ डांस, यही बोलना चाह रहा है एक लाइन पे, ठीक है। इस नृत्य के माध्यम से युवक और युवतियों को, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है, यहां पर युवक युवतियां दोनों के दोनों आपकी क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे को चुन भी लेते हैं। जीवन साथी ढूंढने का अवसर, ठीक है, यहां पर प्राप्त होता है। तो डांस करते हुए जिनको भी पसंद करते हैं ये अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं, ठीक है, उसको प्रपोज किया जाता है, जो भी इनके लवर्स हैं जिनको भी वो पसंद करते हैं। और यहां पर साथ साथ जैसे ही पसंद होंगे तो यहां पर दोनों के बीच में बात होगी, ठीक है। और वो आपके, क्योंकि ये ज्यादातर घोटुल और इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर फिर बाद में इनकी शादी भी हो जाती है। और जब तक घोटुल में है, शादी नहीं हुआ है, तब तक उसके मेंबर हैं, और बाद में फिर वो अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये घोटुल और जितने भी हमारे यूथ डॉर्मेटरीज हैं इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी में हम जब डांस पे आए तो इसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं, जबकि ये बता चुका गया था, ठीक है। कक्साड़ नृत्य ये आप देख सकते हैं, इसमें महिलाएं जो है शामिल हैं स्पेशली। और ये आप देख रहे होंगे कि घुंघरू और घंटी वगैरह जो है ना बांध करके ये नृत्य करते हैं, जिसकी ध्वनि एक अलग आती है नाचते वक्त, ठीक है। जब ये हिलता है तो इसकी जो ध्वनि है वो काफी मधुर होती है। और यहाँ पर गीत भी गाया जाता है, जबकि मांदरी में गीत नहीं गाया जाता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक हुल्की पाटा नृत्य है, ये भी मुड़िया ट्राइब्स जो है स्पेशली करती है। घोटुल के बाहर ज्यादातर होता है हुल्की पाटा, माओ पाटा, ठीक है, ये मुड़िया जनजाति ही करती है। अपने घोटुल में स्पेशली ये सब होते हैं परफॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये कर्म पूजा, जबकि माओ पाटा जो है वो अलग है ना, जैसे हमने कर्मा जो है वो देखा था। तो कर्मा जैसे है कर्म पूजा, तो कर्म देवता को खुश करने के लिए तो इस टाइप का आपका कर्म पूजा का एक पिक्चर्स है जो मुझे मिला, तो मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्म पूजा कैसे होती है, ठीक है। ज्यादातर इसमें महिलाएं जो है वो शामिल होती हैं। और ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, ये जो नृत्य होगा कर्मा वो अलग है, यहां पर सिर्फ कर्मा की जो पूजा होती है ये इसका एक फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ककसाड़ या इसी को जन्ना डांस भी एक कहा जाता है। ककसाड़ के बारे में जो हमने देखा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुरिया ट्राइब्स परफॉर्म दिस डांस इन घोटुल फॉर वर्शिप ऑफ गॉड लिंगोपेन। तो यहां पर याद रखिएगा जो घोटुल के प्रमुख देवता है, जो इनके गॉड हैं, ठीक है, उसको लिंगोपेन कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को खुश करने के लिए या इनकी पूजा के लिए घोटुल में, ठीक है, ये ककसाड़ जो डांस होता है। मुरिया बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्ट देयर स्पाउस, ठीक है, ड्यूरिंग डांस। तो यहां पर यही बात हो रही है कि यहां पर स्पाउस का अर्थ तो सीधा सीधा ये पत्नी हो गया, तो अपने जोड़ीदार जो है वो चुन लेते हैं, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डंडारी, डंडारी जो नृत्य है आपका कहीं ना कहीं डंडा से रिलेटेड है। ठीक है, तो डंडारी जो है नॉर्थ अंचल पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट मींस आपके नॉर्थ रीजन पर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और आपका देखिए वैसे तो सभी जगह पर होता है। ठीक है, डंडारी जो डांस है एक डंडा नृत्य अलग है, डंडा सैला जो है वो बैगा करते हैं, और डंडारी जो है ज्यादातर जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला आपका नृत्य है। बस्तर क्षेत्र में भी होगा और सरगुजा क्षेत्र में भी होता है, ये दोनों साइड होता है। ठीक है, परफॉर्म, ये देखिए ये मुरिया जैसे कि बोल रहे हैं भतरा, ठीक है, तो ये ज्यादातर आपके किधर के हैं, तो ये बस्तर क्षेत्र के ही हैं। ठीक है, ये यहां पर मेनली होली के जो फेस्टिवल है इसके ओकेशन में होगा। ठीक है, द एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, सेमल पिलर, यहां पर इसका इंपॉर्टेंस है एक सेमल पिलर का। ठीक है, सेमल स्तंभ जिसको बोला जाता है, तो किससे रिलेटेड है आपका डंडारी नृत्य से, याद रखिएगा। ठीक है, अ प्लेटफॉर्म एंड डांस अराउंड इट, यहां पर एक सेमल पिलर या फिर सेमल नाम का खंबा गड़ाया जाता है और इसके चारों ओर घूम करके ये डंडारी नृत्य जो है वो करते हैं। ठीक है, ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, यहां पर ये डंडारी नृत्य करते हुए आप फॉर्म जो है थोड़े से बदलने लगे हैं तो आपको दिखेंगे। ठीक है, हालांकि डंडारी वाला आगे आएगा, ये दूसरा आ गया है ना, आगे आएगा ये। यहां पर यह थापटी, ठीक है, थापटी और ढांडल दो इंपॉर्टेंट आपके नृत्य हैं, ये सरगुजा रीजन की, याद रखिएगा। कोरकू जनजाति स्पेशली करती है ढांडल और थापटी। तो यहां पर याद रखें थापटे नृत्य जो कि आपके नॉर्थ रीजन पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल पर होने वाले ये आपके नृत्य हैं थापटी और ढांडल, मेनली, ठीक है, परफॉर्म बाय द कोरकू ट्राइब्स, याद रखेंगे। ठीक है, अब यह है डंडारी, जो डंडारी उधर छूट गया था वो इधर आ गया। ठीक है, एक स्लाइड आगे पीछे हो गया, तो आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, नृत्य करते हुए यहां पर एक मेनली ये पिलर ये गाड़ दिया गया सेमल स्तंभ करके, और इसके चारों ओर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आपका डंडारी नृत्य डंडा लेकर के करते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथों पे डंडा है। ठीक है, डांडिया वगैरह जो इसी के फॉर्म माने जा सकते हैं, लेकिन वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन उसी टाइप का ही ये लगभग है। ठीक है, सरहुल डांस, तो सरहुल काफी पूछा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा। देखिए मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, और आप इंपॉर्टेंट तो हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारी चीजें मैं बता ही रहा हूं, इसलिए क्लास का इंपॉर्टेंस अलग है। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको थोड़ा सा नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, सरहुल डांस, सरहुल डांस स्पेशली आपके सरगुजा रीजन में उराव ट्राइब के द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म, ठीक है, इट इज परफॉर्म बाय उराव ट्राइब्स स्पेशली इन सरगुजा रीजन। और यहां पर सरहुल जो नृत्य होता है, सरहुल नृत्य भी होता है, सरहुल आपका गीत भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये साल वृक्ष में सरना देवी की पूजा, याद रखना, रिलेटेड टू सरना देवी की पूजा से रिलेटेड है, ये के से ही रिलेटेड है। और यहां पर साल वृक्ष में उसका निवास माना जाता है, जब उस समय, ठीक है, चैत्र के समय में फूल खिलने लगते हैं, किसमें, साल वृक्ष में, तब ये नृत्य जो है स्पेशली परफॉर्म होता है। ठीक है, तो सरहुल इज अ रिचुअल डांस ऑफ उराव ट्राइब्स, ये आपको याद रखना है, सेलिब्रेट ड्यूरिंग द चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा में जो स्पेशली यहां पर एकदम पूर्णिमा होता है, यहां पर तो जैसे कि पूर्णिमा फिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है, पूर्णिमा के दिन तो स्पेशली ये लोग नृत्य करेंगे ही चैत्र पूर्णिमा को। लेकिन ये शुरुआत कब होती है इसकी, तो यहां पर शुरुआत होती है जब इसमें फूल खिलने लगते हैं साल के वृक्ष में। ठीक है, चैत्र महीने में दे वर्शिप साल ट्री, ठीक है, ऑन दिस डे। और साल ट्री में क्यों पूजते हैं, क्योंकि इनकी जो देवी होती है सरना, ठीक है, इसको खुश करने के लिए सरना देवी, ये पूछा गया है, सरना देवी इज रिलेटेड टू, ठीक है, याद रखिएगा, उराव ट्राइब्स। क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके पिक्चर्स देखते हैं, आप काफी समझ जाओगे। तो ये है आपका सरहुल नृत्य, जिसमें महिलाएं जो है एक टाइप का पोशाक पहने हुए, इनका जो वेयरिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सफेद और रेड में इस टाइप का है। यहां पर मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मेल ज्यादातर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे, ये एक मांदर का ही टाइप है। ठीक है, ये आपके यूज होते हैं आपके सरहुल नृत्य में। उराव ट्राइब जो है वो परफॉर्म करेगी, सरना देवी की पूजा से रिलेटेड है, साल वृक्ष के चारों ओर घूमते हैं चैत्र माह में। क्लियर है, अब देखते हैं गेड़े नृत्य।
तो गेड़ी नृत्य सभी को पता है, ठीक है। गेड़ी नृत्य आजकल सीएम बघेल जी भी गेड़ी चढ़ते रहते हैं, ठीक है। अपने हरेली से रिलेटेड, हरेली त्योहार, इस दिन गेड़ी चढ़ा जाता है। लेकिन ये नृत्य स्पेशली ट्राइब से आया है, और ट्राइब्स में हम बस्तर क्षेत्र को स्पेशली मिले करके चलें तो यहां पर डिटोंग बोला जाता है। सेम इसी नृत्य को जो गेड़ी चढ़ करके नृत्य किया जाता है, इसको बोला जाता है डिटोंग, है ना। हम गेड़ी नृत्य बोल देते हैं लेकिन डिटोंग कहलाता उधर। हम सामान्य भाषा में जो छत्तीसगढ़ के मिड रीजन है यहां पर गेड़ी नृत्य बोलते हैं। ये मुरिया ट्राइब जो है स्पेशली करती हैं, और इसके साथ साथ दूसरे भी करते हैं। मुरिया मतलब सारे के सारे लोगों को वहां पर मुरिया बोल दिया जाता है, याद रखिएगा। और मुरिया जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बस्तर क्षेत्र में। ये देखिए गेड़ी आपको पता होगा, ये डंडे से बनाया जाता है, इसमें एक पैर रखने के लिए अलग से किया जाता है। ये बैलेंस का एक वो है, याद रखिएगा, ठीक है। बैलेंस का खेल है, यहां पर गेम है, ठीक है। और महिलाएं और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादातर, ठीक है। यहां पर महिलाएं अगर बीच में नृत्य करेंगे तो उसको चारों ओर क्या है, गेड़ी से नृत्य करते हैं। कौन? पुरुष। गेड़ी चढ़ते कौन है? तो पुरुष चढ़ते हैं, महिलाएं नहीं चढ़ती है भाई। लेकिन महिलाएं पार्टिसिपेट करती है, वो अलग नृत्य करते हैं ग्रुप में, उनके बीच में, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जिसको बस्तर क्षेत्र में डिटोंग बोला जाता है, गेड़ी नृत्य को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा गौर नृत्य, बायसन हॉर डांस जिसको बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला गया है वेरियर एल्विन ने, कि विश्व का सबसे सुंदरतम, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल डांस इन द वर्ल्ड बाय वेरियर एल्विन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? गौर नृत्य। और गौर किसको बोलते हैं? बायसन किसको बोला जाता है? तो बायसन जो है एक वनभैंसा का ही एक स्पेसिस है, प्रजाति है। मैंने बताया था कि सिर पे और पैरों पे जो है गोल्डन कलर के उसके बाल होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? गौर बोला जाता है। उसका शिकार करते हैं, उसके सींग को निकाल लेते हैं, और उसकी मुंडी जैसा, किसकी मुंडी जैसा? गौर के मुंडी जैसा ये लोग अपना टोपी बना लेते हैं। देखो ये इसमें ऊपर मयूर पंख वगैरह लगा दिए और इसका सिंग जो है वो लगा दिए हैं, ठीक है। इसका काफी सम्मान, इसको सम्मानजनक माना जाता है भाई, ठीक है। इसीलिए इसको डांस किया जाता है तो सर पर वो टोपी लगा करके, ठीक है, जैसे कि गौर के मुंडी के जैसा ही उसका टोपी बनाया जाता है, कैप, और उसको पहन करके नृत्य किया जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया गौर नृत्य या फिर आपका बायसन हॉर डांस, ठीक है। ये मुड़िया स्पेशली जो है वो जनजाति करती है, ठीक है। इसलिए बायसन हॉर्न माड़िया भी बोलते हैं, माड़िया मुड़िया दोनों करते हैं, याद रखिएगा। माड़िया जनजाति के लिए स्पेशली है ये आपका माड़िया, तो बायसन हॉर्न माड़िया बोला जाता है। तो माड़िया जो जनजाति है वो ज्यादातर इसको करती है, ठीक है। सब गोंड के ही टाइप से, याद रखिएगा। परब नृत्य एक परजा और धुरवा जो जनजाति है आपके सुकमा बस्तर क्षेत्र में जो रहते हैं, बस्तर वाले ही रीजन पे, तो ये परब नृत्य करते हैं। और परब जो नृत्य है ये फेस्टिवल हमने देखा था, एक फेस्टिवल था मेला, ये रायपुर में होता है परब फेस्टिवल, जो ट्राइब्स ही परफॉर्म करते हैं रायपुर में। लेकिन परब नृत्य एक्चुअली कहाँ का है? ये तो बस्तर क्षेत्र का है, दोरला, ठीक है। और आपके जो परजा और धुरवा जो जनजाति है ये स्पेशली इसको करती है, ठीक है, याद रहेगा परब नृत्य। चलिए आगे देखते हैं आपका बिलमा। तो बिलमा हो गया, डंडा हो गया, सैला हो गया, ये तीन बैगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बिलमा, ब से बैगा, ब से बिलमा, ऐसा याद रख लीजिएगा। सैला, डंडा, ये नृत्य। डंडारी अलग है, हम लोग देखा बस्तर साइड जो चलता था, लेकिन डंडा नृत्य बोलने से आपका मेनली बैगा रीजन पे आपको आएगा। यह है आपका बिलमा नृत्य, ठीक है। स्पेशली बैगा जो है वो जनजाति करती हैं इसको, महिलाएं पुरुष दोनों शामिल होती हैं इसमें भी, ठीक है। ये लोग अपने एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी वगैरह भी इसमें होती है, याद रखिएगा। और बिलमा नृत्य जो है अगर मैं बात करूं तो ये एक गांव से दूसरे गांव जाकर भी किया जाता था, ठीक है। और वहां दूसरे गांव से जो लड़कियां रहती थी उनको आमंत्रित किया जाता था। इसमें जो बैगा जो लोग होते हैं, ठीक है, मेनली ये युवक होते हैं, वो लोग जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं और साथ साथ वो नृत्य करते हैं और नृत्य में एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और फिर से इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। ये आपका बिलमा में होता है। एक है सैला नृत्य, तो सैला भी बैगा जनजातियों का ही नृत्य है, लेकिन ये अब काफी हद तक विलुप्त होते जा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आपको पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली फॉर मेल, याद रखिएगा। जबकि आपका बिलमा में मेल फीमेल दोनों शामिल थे। तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें मांदर जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हारमोनियम जिसको पेटी बाजा भी कहा जाता है, हमने देखा भी था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो ये यूज होते हैं आपके सैला नृत्य में, जो कि बैगा ट्राइब्स करती हैं। और ये हमारे मेनली किसमें है? मैकल रेंज में, कंवरधा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। और आपका राजनांदगांव वाला क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र। एक डंडा नृत्य है, देखो डंडा लेकर के नृत्य कर रहे हैं, तो ये आपके मिड रीजन पे और सरगुजा अंचल पे दोनों को देखने मिलता है। तो डंडा नृत्य, डंडा भी स्पेशली बैगा लोग, स्पेशली अगर ट्राइब में बोला जाए तो बैगा, अदरवाइज दूसरी जनजाति भी इसको करती हैं,
ठीक है। ये एक बैगानी दशहरा है, एक्चुअली दशहरा से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन विजयदशमी के पर्व जो है यहाँ इस समय फसल वगैरह कटती है और इसी समय, ठीक है, फसल कटती है और थोड़ी खुशी मनाने के लिए, ठीक है, अपने देवता को चढ़ाते हैं और फिर खाना खाते हैं, अन्न आप लोग जानते ही हैं। इस समय खुशी जाहिर करते हैं, इसलिए बैगानी दशहरा जो है इसको कहा जाता है। तो दशहरा के समय कहीं ना कहीं पड़ता है फसल कटने वाला, तो हालांकि विजयदशमी और इन सब से रिलेटेड नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन उस समय के कारण इसको बैगानी दशहरा कहा जाता है क्योंकि ये बैगाट्राइज करती है। याद रहेगा, दशहरा नृत्य, बैगानी दशहरा नृत्य, ऐसा आप लोग याद रखें।